हेलो। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी नेक्स्ट फिल्म रंज के लिए मैंने अभी प्रोमो तैयार किया है। उसकी शूटिंग अभी मुकम्मल हुई है, जिसमें न्यू कमर्स हमारे तलहा और महबूब को मैंने काम दिया। उसमें बहुत अच्छा उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और हालांकि उनका ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से कैमरे के सामने शूटिंग करना, एक्टिंग करना, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना और डायलॉग्स में वेरिएशन लाना। तो बहुत उम्दा काम किया उन्होंने। रंज फिल्म नाम से जैसा कि जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी दिखाई है जिसकी वजह से इस फिल्म का टाइटल भी मैंने रंज रखा है। असल में मैं बहुत शॉर्टली, बहुत ही ब्रीफली आपको बताता हूँ कि रंज एक ऐसी कहानी है जो मियाँ बीवी, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करती है। और डेफिनेटली दुनिया का हर रिश्ता मोहब्बत के ऊपर ही टिका होता है, तो इसमें भी कुछ इसी तरह का दिखाया है। लेकिन ज़िंदगी आप जानते हैं कि नशेब फराज होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी के अंदर। कभी खुशी कभी गम, इस तरह का एक मिक्सचर होता है। तो उसमें क्या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो जो बेपनाह मोहब्बत थी वो नफ़रत में बदल जाती है और फिर बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। और बल्कि मेरे एक दोस्त थे, कुलीग थे, वो कह रहे थे कि आमिर, आप जो भी फिल्म लिखते हैं उसमें ट्रेजेडी ज़रूर दिखाते हैं, ऐसा ऐसा है क्यों? मतलब दलदल में तब उसमें ट्रेजेडी थी, ये आपने रंज लिखी है इसमें भी ट्रेजेडी है, अगली फिल्म मेरी अधूरी ज़िंदगी के टाइटल से मैं लिख रहा हूँ तो उसमें भी ट्रेजेडी है। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान जिंदगी दुनिया में आता है और चला जाता है। आता है तो सबको खुशी होती है और जब जाता है तो अपनों को गम होता है, रंज होता है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें भी जाहिर है कि दोनों में से किसी ना किसी को तो एक पहले जाना है, बाद में दूसरे को जाना है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जहां दोनों एक साथ ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। 1% या 2% ऐसा दुनिया में होता है कि प्लेन क्रैश हो गया या एक्सीडेंट हो गया जिसमें हस्बैंड वाइफ एक साथ ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन 99% ऐसा होता है कि या तो हस्बैंड चला जाता है या बीवी रह जाती है पीछे, या बीवी चली जाती है, हस्बैंड रह जाता है। तो इस सच्चाई को मैंने बताने की कोशिश की है कि उसके बाद वो किस तरह से सफ़र करता है या करती है। और मुझे कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स मिले कि उन्होंने पर्सनली मुझसे जोड़ने की कोशिश की, तो ये बड़ा अजीब, मैं उनकी अकल को सलाम करता हूँ कि वो कैसे लोग हैं कि एक राइटर अगर कोई अपने थॉट्स लिख रहा है, उसने एक स्टोरी बुनी है, उसका ताना बाना बुना है, तो वो क्या उसकी अपनी ज़िंदगी है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगली फिल्म जो मेरी अधूरी ज़िंदगी है उसमें हस्बैंड को मैंने मरते हुए दिखाया है, बीवी रह जाती है। इसमें रंज में बीवी मर जाती है, बाद में हस्बैंड भी मर जाता है। तो ये उनकी कम अकली पे मुझे अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है कि जो एक राइटर की लाइफ से उसको जोड़ते हैं। अब इस तरह से तो फिर जो भी राइटर हैं दुनिया में और जिनको आप जानते हैं ज़्यादातर, जैसे सलीम जावेद साहब हैं या और दूसरे राइटर हैं, तो उनकी तो 1 लाख स्टोरियाँ इस तरह की कि उन्होंने कहीं बाप को मरते हुए दिखाया है, कहीं बहन को मरते हुए, कहीं भाई को, कहीं बीवी को, कहीं शौहर को। तो ये कम अकली और उनकी नादानी पे, और उनकी, मैं क्या बताऊं किस तरह के लोग हैं। या तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या उनके अंदर इस तरह की कोई इतनी समझदारी नहीं है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है। और मैं एक और बात अभी यहीं पे रिवील करता हूँ। मैं थर्ड फिल्म, अपनी 4th फिल्म, वो है एहसास। तो पहली मेरी दलदल, सेकंड रंज, थर्ड अधूरी जिंदगी और 4th विल बी एहसास। तो एहसास को अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है और 1 दिन या 2 दिन का होता है, इसी तरह से ये एहसास फिल्म क्या ताना बाना मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो उसको मैं कागज़ पर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह लिखना शुरू करूँगा उसको, एहसास को।
और मैं आपको बता दूं कि मेरी रंज फिल्म का प्रोमो, यानी प्रोमो मतलब एक आम लैंग्वेज में बोलेंगे तो एडवर्टाइज, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने बनाया है। इसके बाद में हो सकता है अधूरी ज़िंदगी का भी एडवर्टाइजमेंट बनाऊं, यानी प्रोमो बनाऊंगा। तो उसको देखते हुए बॉम्बे से हमारे एक बहुत अच्छे यानी टैलेंटेड एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए और उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने इस चीज़ को बेइंतहा अप्रिशिएट किया कि आपने 25 साल से इस शौक को ज़िंदा रखा है परदेश में रहते हुए। तो वो मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, तो गुजरी रात ही मैंने वो इंटरव्यू कंप्लीट किया है। और तो हर तरह के लोग हैं जो, देखिए दुनिया में आपको अप्रिशिएट करने वाले भी मिलेंगे और आपको आपके काम को डिवैल्यू करने वाले भी मिलेंगे, जो आपको आपके जो टैलेंट है या आपके अंदर जो भी सलाहियत है। मेरे नज़दीक तो हर आदमी में एक सलाहियत मौजूद है, कोई भी है। जिस तरह से कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है डायलॉग्स में, वो दिलीप कुमार साहब के में है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वेरिएशन है ये हर इंसान की लैंग्वेज, हर इंसान की ज़बान में मौजूद है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो वेरिएशंस या वो चीज़ आप ला नहीं पाते, एक आम आदमी नहीं ला पाता। लेकिन आम जिंदगी में हर आदमी के डायलॉग में वेरिएशन है। एक गांव का एक जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसके डायलॉग में, उसके बात करने के अंदाज में भी आपको वेरिएशन मिलेगा। वो अपनी माँ से किस तरह बात करता है, दबे अल्फाजों में या ऊंची अल्फाज में, बहन से, भाई से, बाप से, बीवी से, दोस्तों से। तो हर टॉपिक पे या हर सरकमस्टेंसेस पे उसके अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है एक्टिंग में कि एक्टिंग के अंदर आप उस रोल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और जो एक्टर ये बोलते हैं कि साहब मैं बिल्कुल उसमें घुस जाता हूँ उस रोल के अंदर और मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मेरे नज़दीक ये बात 100% सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये मौजूद होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब एक्टर की सलाहियत के ऊपर है कि वो आपका जो सबकॉन्शियस है उस पे कितना हावी होता है, उसको ऊपर आने देता है या उसको कितना दबा लेता है। जो लोग दबा देते हैं उसको और अपनी एक्टिंग को ऊपर ले आते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हो जाते हैं। और जो नहीं उसको काबू कर सकते, क्योंकि जहन में रहता है ना, चाहे आप कितनी ही बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, आपके कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस जिंदा होता है कि हाँ आप एक्टिंग कर रहे हैं कैमरे के सामने। तो ये चीज़ जो इस कॉन्शियस को, इस फीलिंग को जो नीचे ले जाता है और अपनी एक्टिंग को, अपनी जो सिचुएशन है उसको ऊपर रखता है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर होता है। तो बहरहाल ये तो एक्टिंग से मुताल्लिक बात है। लेकिन शॉर्टली ये है कि मेरी ये फिल्म रंज बहुत अच्छी, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि इसको भी लिखने में मेरे कई सीन में मेरे आंसू आए थे। जिस तरह से दलदल में मैंने माँ वाला सीन लिखा था, उसको लिखते वक्त वाकई में मैं जज्बाती हो गया था। इसमें भी कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, रास्ते में ड्राइव कर रहा हूँ, दिमाग मेरा प्लॉटिंग कर रहा होता था उस पर्टिकुलर सीन के लिए कि ये सीन क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या वो उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए उस शौहर की, और क्या उस बीवी की फीलिंग है। तो देखिए हर रिश्ता जन्म लेता है मियाँ बीवी के रिश्ते से, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमें, आपको मालूम है कि ये दुनिया, ये कायनात जब अल्लाह ताला ने तख्लीक की, बनाई, तो इसी रिश्ते को दे करके दुनिया में भेजा था, अम्मा हव्वा को और बाबा आदम अलैहिस्सलाम को। तो वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दुनिया में आए थे, उससे फिर लोगों ने जन्म लिया, पैदा होते गए और फैलते गए, और किस तरह से फिर वो रिश्ते वजूद में आए। लेकिन पहला रिश्ता ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में फिर हमें तालीम दी गई कि माँ बाप का क्या वक़ार है, क्या मुकाम है, तो उनको हमें किस तरह से लेना चाहिए। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अंधेरों से निकाल के उजाले में लेकर आए। हमें तो कुछ नहीं पता था, इंसानियत को कुछ पता ही नहीं था। तो ये तमाम रिश्तों की वैल्यू, ये कदर हमें जो सिखाने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है, वो है हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और आपने माँ बाप के अलावा अपने मियाँ बीवी के रिश्ते पर कितनी हदीसें मौजूद हैं।
और किस कदर आपने आपने उस पर एम्फेसाइज किया है और लोगों को समझाया है, दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। तो बहरहाल ये इसी से मुताल्लिक एक फ़िल्म है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोमो पसंद आएगा। अभी तो एडिटिंग और डबिंग रह गई है इसकी, तो जब भी मैं पूरी कर लूँगा तो इंशाल्लाह इसको मंजर आम पे लेकर आऊँगा। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं यहाँ की गुमनाम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है शिरानी साहब से, गुरबीर सिंह ग्रेवाल साहब से, तो उसके बिहाफ पे मैं, क्योंकि कहते हैं ना बुजुर्ग लोग कि कभी भी जो भी आप इल्म हासिल करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाता। तो जिन दिनों में सीरियल वगैरह कर रहा था तो वहाँ से जो भी सीखा वो आपके सामने मैं गाहे बगाहे लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा। ओके साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। ठीक है।